नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास मुलाकात और आज हम ऐसे दो युगल से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो पति पत्नी हैं लेकिन सियासत में कदम ताल कर रहे हैं। जी हां, सियासी हमसफर। इस पूरे कार्यक्रम को हमने इसीलिए नाम दिया है क्योंकि पति और पत्नी बराबर से यदि सियासत में हैं और बराबर से सफलता पा रहे हों और एक दूसरे की मदद कर रहे हों तो ये बड़ी एक दिलचस्प बात होती है। दरअसल बात इसलिए दिलचस्प होती है क्योंकि उदाहरण तो आपने कई सुने होंगे, लेकिन ये पति पत्नी उस बुंदेलखंड से आते हैं जहां पर आप समझ सकते हैं कि वहां पर पति और पत्नी का ओहदा अलग होता है, लेकिन आप दोनों साथ चल रहे हैं और कदम ताल कर रहे हैं सियासत में। बहुत स्वागत है आपका अर्चना जी और बहुत स्वागत है आपका गुड्डू भैया पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। दोनों के नाम भी आपको बता दें, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, कई पदों पर रहे हैं, युवा मोर्चा से सक्रिय, क्या विद्यार्थी परिषद से सक्रिय हैं। और अर्चना गुड्डू सिंह हमारे साथ हैं, ये पत्नी है पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी की, 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, विधायकी का चुनाव भी लड़ा है उन्होंने और उसके पहले भी काफी सक्रिय हैं सोशल एक्टिविटी में। तो सबसे पहले अर्चना जी आपसे ही शुरुआत करेंगे कि पहले तो सियासी सफर के बारे में बताइए आप हमारे दर्शकों को कि कैसे आप सियासत में आई और क्या एक ऐसा मूवमेंट था जब आपको लगा कि सियासत करनी है। पहले तो कुछ नहीं, हमारी 2004 में शादी हुई, फिर हमारा बेटा पैदा हुआ, बेटा धीमे धीमे बढ़ने लगा, स्कूल जाने लगा, लेकिन इनकी बहुत दिलचस्पी थी राजनीति में, लोगों की मदद करने में खास तौर से। तो मैंने शादी के बाद देखा कि ये लोगों की खास बहुत ज़्यादा एक लीक से हट के मदद करना, कोई भी घर में आ जाए अगर उसको मतलब हर रूप में उसको मदद देना, तो ये देखती रहती थी। फिर कभी कभी ऐसी कुछ महिलाएं भी आ जाती थी जिनको लगता था कि मुझे बात करनी चाहिए, तो ये मुझे आगे कर देते थे। तो यही देख के थोड़ा सा उन महिलाओं से बातचीत करना, उनकी फिर इनको बताना, फिर एक अगर डॉक्टर लेवल पे होता था तो डॉक्टरों से बात करती थी। तो इस तरह से धीमे धीमे थोड़ा बहुत करते। फिर जब थोड़ा सा और हुआ तो मैंने कई सारे, जैसे लॉयनेस क्लब है, लीनेस क्लब है और पतंजलि योग समिति, मतलब बहुत सारी रोटरी क्लब है, कई जगह मैंने भी थोड़ा सा दिलचस्पी लेनी शुरू करी। कह सकते हैं कि समाज सेवा के कई मंच होते हैं जिनमें मैंने जाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे ये रुचि बढ़ती गई। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए एक महिला का चयन होना था तो कहीं ना कहीं नाम आया, तो बस ये फिर से जिला आगे बढ़ा लगा और डर लगता था पहले तो कि कैसे इतना कुछ संभाल पाऊंगी, लेकिन संभाल लिया। लेकिन निश्चित रूप से मतलब बहुत फिर ये सफर बड़ा सुंदर लगने लगा, बड़ा अच्छा लगने लगा। जब लोगों की मदद कर पाई तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगने लगा। फिर ये दिलचस्पी बढ़ती चली गई। पुष्पेंद्र जी, जैसे बताया अर्चना जी ने कि दिलचस्पी आपने पैदा की, आप तो उस समय सक्रिय राजनीति में थे, फिर क्यों लगा कि जो है पत्नी को आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि अमूमन होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र से आप आते हैं कि पत्नी को घर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, लेकिन आप सियासत में भी उनके साथ जो है कदम ताल करते नजर आए और उनका जो कहना है कि उन्होंने आगे बढ़ने में आपने काफी मदद की। हम लोग विद्यार्थी परिषद से ही राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय थे, दादाजी हमारे जिलाध्यक्ष रहे, उस नाते भी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में जाना होता था और विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हम लोगों ने पॉलिटिक्स, कॉलेज के मुद्दे, कॉलेज की बातें, कॉलेज के लिए लड़ाई लड़ने और विद्यार्थी परिषद के जो संस्कार होते हैं, विद्यार्थी परिषद में जब व्यक्ति काम करता है तो उसको एक लक्ष्य अपने जीवन में मिलता है। उस लक्ष्य को दिल और दिमाग में लेके हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने लगे। चूंकि राजनीति करना, हम किस लिए राजनीति कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो राजनीति करता है उसको ये पता होना चाहिए कि हमको राजनीति करनी क्यों है। दूसरी चीज, हम जब पढ़ाई करी हम लोगों ने, उस दौरान हम लोग मैं दिल्ली में भी रहा, फिर इंदौर में भी रहा, तो हम देखते थे कि हमारे क्षेत्र का जो बुंदेलखंड का जो गौरव प्राचीन समय में था वो कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से और कई कारणों से हमको लगता था कि हम पीछे जा रहे हैं। तो जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं दुनिया में और हमको ये समझ पैदा होती है कि हमको सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में अपने क्षेत्र को आगे ले जाना है, तो राजनीति में हम आ जाते हैं। और जब हम लोग राजनीति में आए, धर्म जागरण विभाग में जिला संयोजक के रूप में काम किया, फिर हमें ये लगा कि बुंदेलखंड में जो महिलाओं को लेके हम अब
स्थिति देख रहा हूँ, खास करके हमारा जो सिस्टम था, जब हम लोग क्षत्रिय राजपूत हैं, तो राजपूतों में तो निकलना, महिलाओं का निकलना समाज में बड़ा। और चूंकि एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, जब किसी पिता ने अपनी बेटी को इस उद्देश्य से बड़ा पढ़ाया लिखाया हो, क्या ये बेटी कुछ समाज में अपना योगदान देगी और वो आगे बढ़ेगी, वो नौकरी करे, वो अब हम जो माहौल देख रहे हैं देश में माननीय मोदी जी के कारण कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, हम लोगों ने उस समय ही कोशिश करी कि जब वो पिता हम अपनी बेटी से देखें कि हम अपनी बेटी को जब पढ़ाते तो लगता है कि वो अपने सपने पूरे करे, और जब वो उसकी शादी हो जाती है और वो एक सिर्फ गृहिणी बन के रह जाती है, तो फिर लगता है कि कहीं ना कहीं इनके सपने जो हैं वो हमारी वजह से तो नहीं कहीं टूट रहे, कहीं कुछ उसमें रुकावटें पैदा हो रही। तो हमने इनसे कहा कि तुमको जो अच्छा लगता है, सामाजिक क्षेत्र में इनने काम करना चालू किया, फिर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते इनको एक जब जिम्मेदारी दी गई, तो नगर पालिका में भी इन्होंने, अगर आप छतरपुर में सर्वे करोगे तो लोग बोलेंगे कि हाँ, वो 10 साल का कार्यकाल जो है वो छतरपुर के विकास के सर्वोत्तम वर्ष हैं, जब छतरपुर में हम पानी ले गए, हमने बहुत सारी चीजें करी। तो जो महिलाओं के लिए आप सोचो, छतरपुर में टॉयलेट नहीं था, आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, हम लोग भी काम कर रहे हैं और सब लोग हमारी सीनियर्स भी काम कर रहे हैं। मतलब जो छोटी सी चीजें जो आपने सोचा था वो अर्चना सिंह जी ने करके दिखाया। अर्चना जी, आपको लगता था कि आप जो जिम्मेदारी मिलेगी, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष रहते आपने जो काम किए, तो ऐसा ये प्रेरणा कहाँ से आई कि हमें ये काम ही करना है, बिल्कुल तयशुदा काम कि हमें ये करना है? तो इसमें भी जीवन साथी का बड़ा सपोर्ट मिला आपको? जी बिल्कुल मिला। मतलब एक जो कहते हैं पर्दे के पीछे से जो सहयोग रहता था वो बहुत अच्छा सहयोग इनका रहा, परिवारजनों का रहा। और जब नगर पालिका अध्यक्ष पद पे बैठी तो मुझे जो ज़रूरतें समझ में आई, हम आपको बताएं, क्योंकि वहाँ की जो आप देख सकते हैं कि छतरपुर बुंदेलखंड में आता है, बुंदेलखंड थोड़ा सा पिछड़ा इलाका कहलाता है, तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति आप देखिए, तो कहीं ना कहीं हमको वहाँ मतलब एक पूरी तरह से आप छतरपुर पूरा बेल्ट समझे। हाँ, मतलब अब मुझे बड़ी खुशी है कि छतरपुर को हम मुख्य धारा में कहीं ना कहीं ला पाए थे। हम अगर आप बात करें तो यातायात बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन डिवाइडर्स नहीं थे, तो हमने डिवाइडर डालने का काम वहाँ किया महिलाओं के लिए। और सबसे बड़ी, जब हम लोग रात में घूमते थे, जब हम देखते थे कि अब हमारे शहर में क्या जरूरत है, तो हमने वहाँ देखा कि लोग पानी के डिब्बे लेके, महिलाएं जो हैं वो एक बड़ा टास्क होता था सुबह से पुरुषों को दुकानें भी खोलनी, काम शुरू करना, दुकानदारी चलानी, अपनी बाजार चलाना, लेकिन रात में 3-3 बजे तक वो पानी भरने का काम करते थे। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पानी देने का काम नहीं कर पाई तो शायद मेरा काम करना यहाँ बेकार हो जाएगा। तो हमने फिर एक रूपरेखा बनाई कि कैसे करके यहाँ हम पानी दे सकते हैं। तो हम उस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज भाई साहब थे और हमारे सांसद महोदय, इन सब की मदद से हमने वहाँ पे बड़ी बड़ी टंकियों का निर्माण किया। साथ ही साथ हमने पाइपलाइन का विस्तार किया। हमारे धसान परियोजना का काम जो है वो अधूरा था, उसको हमने पूरा किया, हम लोगों को पानी दे पाए। ये एक बड़ी महिलाओं के लिए आप कहें कि एक उनके लिए एक बड़ा काम था। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए टॉयलेट जो था वो हमने देखा कि हमारी बहनें हैं वो बाजार जाती हैं, बाहर काम करती हैं, लेकिन उनके लिए तो हमने जगह चयनित की, एक बड़ी लड़ाई लड़ी उसके लिए भी। और साथ ही साथ हमने महिलाओं के लिए खास बाजार जो थे वो विस्तार किए। तो ये सब काम हमने बहनों के लिए महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण की दिशा में सक्रियता रही आपकी। हाँ बिल्कुल। और जो सोशल वर्क हमारी बहनें कर रही थी उनको आगे मुख्य धारा से जोड़ा। मतलब ऐसे बहुत सारे कार्य थे जो हमने महिलाओं के लिए किए। अन्य लोगों के लिए मैंने कई बड़े वहाँ पार्कों का निर्माण कराया। नहीं, वो 10 साल की विकास की कहानी तो लोग अपने मुंह से बयां करते हैं। पुष्पेंद्र जी, जैसे अर्चना जी कह रही हैं कि हमें ये लगा कि महिलाओं को आगे लाना चाहिए। अच्छा, आप भी जो जन सरोकार के काम हैं वो बहुत करते हैं। अपने यहाँ एक पूरा कार्यालय आपने खोल दिया था कि लोग आएं और जो भी समस्या हो बताएं। तो ये कार्यालय खोलने के पीछे क्या मकसद था? आप उस समय जिलाध्यक्ष भी रहे भारतीय जनता पार्टी के, अब भाजपा के जिलाध्यक्ष। अमूमन जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने ये सब किया, ये क्यों किया? बुंदेलखंड में जैसे कि हम देखते हैं कि वहाँ पे लोगों को भरोसा नहीं है। अगर युवा है तो वो रोजगार नहीं मांग रहा है वहाँ पे, अगर किसान है तो वो खेत पे पानी नहीं मांग रहा है। तो ये सब
चीजें जो हैं ये दिल में कचोटती जरूर है, और उसको छोटी छोटी सी जो जीवन की समस्याएं हैं जो वैसे ही उसकी ठीक हो जाए और उसका एक जीवन अच्छा हो, तो वो समस्याओं में ही उलझता रहता है। वो बड़े मुद्दों पे कैसे हम अपने गांव को, अपनी खेती किसानी रोजगार और उन सबको आगे बढ़ाएं, तो वो छोटे छोटे से काम, उसको अनाज नहीं मिल रहा तो वो परेशान है बेचारा, कर्म अधिकारियों के यहाँ घूम रहा है। तो हमने ये सोचा कि, और छतरपुर की राजनीतिक गतिविधि में कोई नेता कार्यालय बना के काम नहीं कर रहा था, तो हमने सोचा एक जन कार्यालय का निर्माण किया हमने, उसमें 8-10, और अभी भी चल रहा है वो। हम लोग कि ये सोचने का तरीका है कि लोगों को छोटी छोटी सी समस्याओं से जब मुक्ति मिलेगी तब वो बड़े और अच्छे जो उनके क्षेत्र के मुद्दे हैं उस पे काम करेंगे, और जब उस पे काम होगा तो निश्चित रूप से जो विकास मानसिक रूप से, देखिए बुंदेलखंड की जो अगर हम बात करते हैं और देखते हैं तो बुंदेलखंड में जो उसका प्राचीन गौरव है वो हमको निश्चित रूप से प्रेरित करता है कि हम उसी परम वैभव पे फिर बुंदेलखंड को ले जाएं। मतलब यहाँ के लोगों ने मुगल सल्तनत की मदद करी, उनको मदद करी, उस समय के राजाओं ने हर गांव में तालाब, आप देखिए वहां पे शिव सागर, ऐसे मतलब एक भगवान और उसके नाम पे मतलब प्राचीन जो संस्कृति विरासत है वो बुंदेलखंड में काफी है जी। अब उस पे आप कैसे काम करोगे? वो जब छोटे छोटे से कामों में फंसा रहेगा व्यक्ति कि उसका राशन नहीं मिल रहा, उसको छोटा सा काम नहीं हो रहा, हम लोगों ने ये कोशिश करी कि कार्यालय खोल के उसकी मदद करी जाए, और साथ में हमारे जो युवा हैं उनका एक मानसिक स्तर बनाया जाए कि लोग जो हैं वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से जब के लिए काम करेंगे। आप सोचो कि हम बहुत भारत के विभिन्न भागों में जाते हैं और वहां पे जो फेमस होता है उसको फेमस, और जो वो फेमस होता है वो वहां पे जरूर उसके स्टॉल्स मिलेंगे। आप बुंदेलखंड जाओगे आप, वहां पे ठड़ूला बड़ा फेमस है, लेकिन आपको स्टॉल नहीं मिलेगा उसको। जैसे आप बिहार का लिट्टी चोखा है, कहीं का छोले भटूरे है, कहीं का डोसा है, लेकिन जो हमारे यहाँ का अच्छी अच्छी चीजें हैं अभी उनको एक स्थान नहीं मिला। और जब हमने ये अभियान चलाया 2011 में, बुंदेलखंडी में हमने भाषण दिया था और बुंदेली चीजें आगे आए इसके लिए काम किया था। तो अब आप सोचो कि बुंदेलखंड के एक युवा है, वो महुए से मिठाई का निर्माण हो रहा है, गुड़ में और घी में वो मिठाई बनती है और इतनी टेस्टी मिठाई है। और उसके, और झांसी के जो कमिश्नर साहब थे पहले, उन्होंने सर्किट हाउस में ये कोशिश करी कि जो बुंदेली व्यंजन है वो हम लेके आए। तो जब आप कोई अभियान चलाते हो, आप सोचते हो कि हमको ये अभियान बारीकी से सोचा आपने कि तो आप सोचो कि आप धीरे धीरे आप मीडिया से हो तो आप सोचो कि 10 साल में बुंदेलखंडी में कितना विकास है। और 2011 में नगर पालिका में हमने वहां के सब कलाकारों को इकट्ठा करके एक भाषण दिया था, और उसमें हमने ये मुहिम चलाई थी कि भाई बुंदेलखंडी बोलो, अच्छी भाषा है। और अब आप अच्छी भाषा है और भाषा मीठी भाषा है, लेकिन लोगों को लगता था बुंदेलखंडी बोलेंगे तो देहाती कहलाएंगे। कहीं पे भी जाओ आप अपनी बुंदेलखंडी में अगर हम बात करते हैं तो जो जहां की भाषा का अभिमान लोगों को है पूरे भारतवर्ष में, तो हमको भी होना चाहिए। अब आप देखो ये अभियान इतना है कि छोटे छोटे कॉमेडी करके अपने चैनल बना के, तो मतलब आप न्यूज चैनल बना के, और बुंदेलखंडी के और कितने फेमस है। अभी महोबा का वो गाना जो है वो मिलियंस में पहुंच गया और पूरे भारत में उसने धूम मचा दी। सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। अर्चना जी, आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में भी जानेंगे। जी, मैंने LLB किया हुआ है और मुझे डॉक्टर बनने का मेरा सपना था, लेकिन वो किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया। राजनीति के कारण नहीं पूरा हो पाया कि फिर पति ने दबाव डाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो फिर मेरी लाइन ही चेंज हो गई थी फिर LLB। लेकिन हाँ, मुझे शुरू से कुछ ना कुछ करने का था कि कुछ करना है, तो बहुत लेकिन अब इस दिशा में फिर आ गई। तो अब बस की क्रिएटिविटी ऐसी है कि बॉटल्स होती हैं जो हम लोग पहले थोड़ा सा हंसी मजाक भी करते थे, तो ये ला के उसको बड़ा सजा देती थी। छोटे छोटी सी जो मतलब हम लोग जैसे बात करते शुरू से ही हम लोग बात करते थे तो कहते थे कि यार ये कहाँ फालतू समय बर्बाद, अपना फालतू समय बर्बाद, कार्ड से मिलना है तो कार्ड्स को काट के कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी जाएंगे तो कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी। पत्थर ले आती थी तो उसको कलर कर दिया, उसको घर में डेकोरेट करने के लिए। आप सोचो फिर इससे इनने 3000 महिलाओं को जोड़ा, महिला अध्यक्ष। अच्छा, वो ये अच्छी बात है कि आप एक स्कूटी रैली भी निकालते, उसमें पूरी महिला एक ही
की वेशभूषा में होते। जी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि ऐसा करना है? ये हम लोगों ने एक साल में एक बार हम महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम करते हैं, जिसमें बेटियों और महिलाओं के साथ करते हैं, जिसमें सब बेटियां, जो पहले मैंने बताया ना, बुंदेलखंड मतलब बेटियां डरी डरी सहमी सहमी, घर के बाहर नहीं निकलना। लेकिन एक अच्छी बात है कि छतरपुर में क्या है कि लोगों का विश्वास हमारे प्रति इतना था कि पहले बेटियों को कहीं जाने नहीं देते थे उनके अभिभावकगण, लेकिन जब वो कहती थी भाभी के साथ जाना है, हाँ जाओ, तो मैंने भी उनका मतलब भरोसा जीत लिया। तो बेटियां स्कूटी रैली में, महिलाएं स्कूटी रैली में, और साथ ही साथ उन महिलाओं को मंच दिया हमने जो कहीं ना कहीं पूरे शहर में छुपी छुपाई जो अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रही हैं, कुछ बनाने का, करने का, सजावट का, कपड़े बना रही हैं, कपड़े बुन रही हैं, पाक शास्त्र में, कला में निपुण है। एक प्लेटफॉर्म देने का काम हमने महिलाओं के लिए किया। तो ये मैं एक कार्यक्रम जुड़ा हुआ जी मैं साल में, और एक चीज और आपकी, ये इनको राजस्थानी कल्चर बहुत पसंद था, तो इनको जब पोशाक ये पहनती थी तो उस समय लोग बोलते थे कि यार पोशाक कहाँ, बुंदेल आज मिलती नहीं थी वहां, मिलती नहीं थी। आज छतरपुर में महिलाएं पोशाक की दुकान खोली, कम से कम आज आप जाओगे छतरपुर तो आपको बुंदेलखंड क्या मतलब कहीं से भी ज्यादा 10-12 दुकान आज आपको महिलाओं द्वारा संचालित पोशाक की दुकान मिलेगी। तो आप सोचो कि जब हम कोई चीज सोचते हैं तो वो अगर हम उसके प्रति हमारा समर्पण है, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो हमारे सब दोस्त कहते थे कि राजनीति का एक पैशन जो है वो तुम्हारे अंदर है, तो राजनीति करने का पैशन क्यों करना है, तो हमको अपना क्षेत्र, अपना गांव, अपनी कॉलोनी, अपने लोग, उनके लिए काम करने की जब इच्छा होती है तो, और आप जो देखो ये छोटी छोटी से एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई सरकार नहीं चाहिए आपको, कोई शासन नहीं चाहिए आपको। आज आप देखो 10-12 महिलाएं जो हैं, और वो ऐसा नहीं कि राजपूत हों, सब समाजों की जो महिलाएं हैं, और वो अब एक इनका मेला लगता है वहां पे, उसमें बहुत ऐसी महिलाएं जो अच्छे घर से, व्यापारी घरों से हैं, और वो भी उसमें इस मेले में सावन तीज का मेला अभी लगता है। तो आप सावन का, दीपावली का, ये हम साल में दो मेले कुछ ना कुछ करते रहते, मतलब करना ही है, मतलब शांत नहीं बैठना है, लेकिन और परिवर्तन, जैसे हम बोलते हैं ना, जब कोई देखिए एक भरोसा, एक तो पॉलिटिक्स में कि जब नेता कुछ चीज बोल रहा है तो उसमें कितनी दम है, उस पे भरोसा करना, फिर उस भरोसे से क्या परिवर्तन हो रहा है, वो सामाजिक परिवर्तन है जो तो बड़ी मुश्किल काम है। और फिर बुंदेलखंड में हमने कहा ना, युवा को भरोसा नहीं है कि हम रोजगार की बात करेंगे और हमको रोजगार मिले, वो मानते ही नहीं किसी नेता से रोजगार के, साहब हमारे यहाँ फैक्ट्री। राजनीति में उतार चढ़ाव होता है पुष्पेंद्र जी, और आपने भी कई उतार चढ़ाव देखे। एक समय था जब पुष्पेंद्र प्रताप सिंह उस क्षेत्र में, और एक मतलब ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत सक्रिय थे, लेकिन फिर एक समय बदला, एक दौर बदला। उस दौर के बाद लगा कि आप थोड़ा सा पीछे हटे या पीछे हटाए गए, दोनों बातें हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने सक्रियता नहीं छोड़ी। इस सक्रियता से बहुत सारे लोग आपसे हमदर्दी भी रखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आखिर इनकी एक्टिविटी के पीछे कारण क्या है, इन दोनों मियाँ बीवी की। देखिए, हमने आपसे पहले कहा कि ये जो हम परिवर्तन के माध्यम है, पॉलिटिक्स, हम राजनीति करेंगे तो परिवर्तन उससे हुआ कितना। आज हमने भाषा के लिए काम किया तो छतरपुर में बुंदेलखंडी की वो भाषा बोली कितनी जा रही है, क्योंकि इनमें सरकारें क्या करेंगी। इसके बाद जब महिलाओं के लिए काम अर्चना सिंह ने किया तो क्या परिवर्तन हुआ। एक भरोसा जो लोगों के प्रति है, वो भरोसा तो हमारा कायम है। राजनीतिक जीवन में देखिए, कैप्टन कोई बनता है तो फिर वो कैप्टन अपनी टीम चुनता है, कैसे उसको प्लेयर्स उस टीम में रखने हैं। तो ये तो राजनीति का शुरुआत से, आज नहीं प्राचीन काल से हम ये देख रहे हैं कि ये तो चलता है, राजनीति अप्स डाउन चलते रहते हैं। अर्चना जी, आपने हम लोग बने इसलिए रहे महेंद्र भैया राजनीति में, या अभी सक्रिय इसलिए हैं क्योंकि हमने वो राजनीति उन चीजों के लिए की नहीं कभी कि हमको कोई पद मिलेगा तो हम राजनीति करेंगे। अभी भी हमारा जन कार्यालय चल रहा है, बेटियों की शादी में हम मदद करते हैं, 20,000 बेटियों की शादी में हमने मदद करी। ये आप सोशल एक्टिविटीज आप देखो छतरपुर में, क्या आप पहले सामाजिक हो, धार्मिक हो, जितने भी आयोजन होते थे छतरपुर में, जब कोरोना काल में माननीय वीरेंद्र जी भाई साहब ने हमको संसद में हम लोगों की तारीफ करी, माननीय शिवराज जी भाई साहब ने हमेशा मदद करी कि कोई भी ऐसा सामाजिक काम, एक आपने सुना होगा कि एक सीता साहू थी और उसको 3 बच्चे होगा, उसको घर से निकाल दिया, तो उस समय
भाई साहब ने उसकी जिम्मेदारी ली और फिर वो जिम्मेदारी हम लोगों को ट्रांसफर करी। हमने उनकी बेटियों का स्कूल में एडमिशन कराया और एफडी करी उनकी बेटियों के नाम। एक शिवराज मामा कहलाते हैं, तो मामा की तरफ से हम लोग चंगेली लेके गए पूरा बुंदेलखंड में, मतलब ये बड़ा मतलब पूरी जिम्मेदारी ने। तो आप समझो। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू भी है। अब आपकी शादी हो गई, राजनीति अलग विषय हो गया, एक फैमिली का अंदर का एक वो होता है कि फैमिली में अंदर फिर कैसे, परिवार में कैसे संभालती होंगी अर्चना जी आप, क्योंकि फिर बच्चे भी देखना, उसके बाद फिर राजनीति में भी जाना। तो आपस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि आप गलत आ गए या फिर आपने कहा कि आप गलत हो गए? नहीं नहीं, ऐसा कभी। अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए। वो समय भी था जब मैं शुरुआत में, मैंने जब प्रथम चुनाव लड़ा तो मेरा बेटा 5 साल का था और जीतने के बाद ही कुछ समय बाद मेरी बिटिया आने वाली थी। तो वो भी समय था कि मैं प्रेग्नेंट होने के बाद भी पूरे शहर का रख रखाव, हर मीटिंग को अटेंड करना, हर भूमि पूजन करना, शहर की सारी गतिविधियों में शामिल रही और ये सभी के सहयोग से संपन्न हुआ। छतरपुर का भी सहयोग रहा, साथ ही में आपका बहुत सहयोग रहा और इसके साथ साथ परिवार की मुख्य भूमिका रही। और अभी भी हमारा ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार ये बड़ी बात है कि इतना जो है राजनीति में इन्वॉल्व होने के बाद भी आपका संयुक्त परिवार है। तो सभी ने अपनी अपनी भूमिका बहुत खूबसूरती से निभाई। तभी मुझे कभी नहीं लगा कि बच्चों के लिए कोई घर पे नहीं है या फिर क्या है। जो मेरी भूमिका थी वो मैंने समय पे निभाई, चाहे शहर के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, आपने भी और इसी तरह से परिवार ने और सभी लोगों ने परिवार माना। जब शहर को आप परिवार मान लेते हो तो सभी सहयोग करते हो। तो मुझे तो एक बड़ी खुशी है कि मैं 2004 में बहू बन के आई थी, लेकिन आज की डेट में सभी मुझे अपनी बेटी बोलते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आपको बताऊं कि जब महिलाओं से मेरा इस तरह का सरोकार है कि जब महिलाएं मेरे पास आती थी कि मदद के लिए कि मुझे, तो मैं कहती थी कब तक अपन ऐसे मदद, हमने कहा चलो अपन मिल के एक काम शुरू करते हैं। तो मैंने आज 1500 करीब बहनें हैं जिनको मैंने रोजगार देने की व्यवस्था की है। और सभी बहनें, सबके पास डिग्री नहीं होती, सबके पास हर तरह का हुनर नहीं होता, लेकिन मैंने उन महिलाओं से पूछा कि आपके पास किस तरह का हुनर है, आप अचार बना पाओगी, बड़ी बना पाओगी, पापड़ बना पाओगी, कपड़े बना पाओगी, सामाजिक सरोकार भी। और जैसे अभी दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, माननी, वीरेंद्र जी भाई सबका, हमारे उनका, तो इस टाइप के आयोजन भी समाज में हो, अच्छी बहू का, इसके लिए मतलब इतना। अभी आप ये देखिए हम लोग उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जब सावन शुरू हुआ, जब अभी हरियाली शुरू हुई, तो मेरे पास स्वतः ही मेरे बहनों के फोन आने लगे कि कब हम लोग को एक जैसी साड़ी पहन के और हम लोग को पेड़ कहाँ लगाने चलना है। तो ये, और या फिर कोई ऐसी, अब कोई महिला बीमार है, कुछ है, तो मेरे पास स्वतः फोन आ जाते हैं कि हम सबको मदद करनी है। किसी बिटिया की शादी है तो हम लोगों को बोला जाता है कि हमारी एक टीम है, तो उस टीम को हम कर देते हैं कि तुमको ये मदद करनी, तुमको ये मदद करनी, तुमको ये करके हमारी जो 15-20 महिलाएं हैं, छोटे-छोटे जिम्मेदारियां निभाने, बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, अपने कंधे पे ले लेते हैं और चल पड़ते हैं। तो इस तरह का एक समय ऐसा भी आया जब अर्चना जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसमें आपकी बहुत कम मार्जिन से पराजय भी हुई। तो उसके बाद ऐसा नहीं लगा कि अब ये थोड़ा सा जो किया उसका आउटपुट नहीं मिला, और इसके बाद कुछ ऐसा होता ना कि नर्वसनेस आ जाती? बाकी विरोधी तो आपके काफी खुश हुए थे कि चलिए ठीक है, अब इनकी राजनीति से थोड़ा क्या है ये आप समझो इसको कि ये शुरुआत जो बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड में नेगेटिव बातें ज्यादा फैलती भी हैं और फिर नेगेटिव बातों से लोग उसको ज्यादा उस पे, मतलब आपने अगर 10 साल हमने नगर पालिका के रूप में काम कर लिया तो उनकी एक मन बन गया। 10,000 घर गरीबों को घर देने के बाद, 300 समूह का गठन करने के बाद, छतरपुर में डिवाइडर, तालाबों को भरना, ऑडिटोरियम बना दिया छतरपुर में हमने। तो आप समझो इन सब होने के बाद भी लोगों के मन में क्या है कि अगर ये चाहें तो सब कुछ हो सकता है, जो ये भाव होता है। और ये भाव ने थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया, थोड़ा सा नुकसान उस समय बहुत करीबियों ने बीजेपी के खिलाफ एक कांग्रेस ने झूठा प्रचार किया कि हम कर्जा माफ कर देंगे, थोड़ा इसका प्रभाव पड़ा। इसलिए, और चूंकि हमने आपसे पहले कहा कि हमने दोनों टाइम भोजन लोगों को कराना चालू करे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो एक अभियान, एक आंदोलन है जिसको लेके काम करना। लेकिन उसके बाद सतत काम कर रहे हैं आप जी।
इसमें कहीं कोई रोक नहीं। और हमने आपसे बताया ना कि कितने छोटे छोटे सामाजिक परिवर्तन, हमने 7 दिन बाजार लगाया तो छोटे छोटे दुकानदारों अच्छा, तब ये नहीं लगा कि आपको टिकट मिलना चाहिए, पत्नी को टिकट मिल गया? लगा नहीं, ये तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ पद से रह के काम करना है। भाई पार्टी ने कहा कि पत्नी को देंगे, तो हमने कहा किसी को भी दे दो, हम सब मिलके काम करेंगे। हाँ, जब 2023 में इनको टिकट नहीं मिला और जब इनने भावुकता में वहां पे उनके आंसू निकल गए, तो जरूर ऐसे लगता है हम जब हम काम करते हैं कि काम का आउटपुट नहीं मिला, मूल्यांकन ठीक नहीं। भाई हमारी किसी से बुराई हो सकती है, लेकिन वो बुराई पॉलिटिक्स में आप निकाल रहे हो। भाई अच्छी और बुरी चीजें समाज में दोनों होती हैं। अभी क्या करना बाकी है, क्या मन है अभी? अर्चना जी, आपने 10 साल काम किया, और क्या ऐसा कुछ विजन लेके चल रही छतरपुर की, ये करना है अभी मुझे लगता है अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी तो हम लोगों ने नगर के विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई थी, वो कहीं हद तक पूरी हो पाई थी, लेकिन आईटी सेक्टर महेंद्र भैया छतरपुर में बने, अभी तो ये लड़ाई है। बन सकता है छतरपुर में आईटी सेक्टर। आप सोचो कि छतरपुर में इतनी नदियां हैं, हम लोग हरियाणा चुनाव में गए थे, वहां नदी कम है लेकिन हर खेत में पानी है। अभी ये लड़ाई हम लोगों की है। अभी हम लोग को लगता है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काम होना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। आप सोचो कि ये जो चीजें हैं ये सबसे जुड़ी हुई चीजें हैं। तो आप जब बुंदेलखंड को आप बात करोगे, उसको आगे ले, चंडीगढ़ जैसा बसा हुआ नौगांव सिटी, और जहाँ पे पहले हवाई पट्टी थी, और वहां से हम नीचे हैं थोड़े से, तो हमको ये दर्द है कि हमारे क्षेत्र में तो अभी एक उम्मीद और आस है अभी कि अभी पार्टी समझेगी इन चीजों को। 100% पार्टी समझती है। पार्टी निर्णय जो करती है वो चुनावी जातीय समीकरणों को रख के कभी कभी निर्णय होते हैं, और वो निर्णय से हम हताश हो जाएं, हम घर बैठ जाएं, ऐसा होता नहीं। यहाँ पे संगठन मंत्री थे आदरणीय मेनन जी भाई साहब, जिन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया। वो कहा करते थे, स्टेशन से कभी मत भागो, कोई ना कोई ट्रेन और ट्रेन आएगी और ट्रेन में मतलब कभी ना कभी चढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसा होता है ना कि एक दूसरे में कुछ ना कुछ यूनिक बात लगती है। क्या लगती है गुड्डू जी हमें? इनमें एक बात है, हम बहुत सारे पुरुषों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, तो एक जैसे किसी को होता है ना, कोई नए कपड़े पहनने का शौक होता है, नई घड़ियों का शौक होता है, खाने पीने का शौकीन होता है, इनको लोगों की मदद का शौक है। मतलब किस हद तक लोगों की मदद कर सकते हैं, मतलब वो भी एक मेरे लिए बड़ा एक वो है कि मतलब घर में भी पे कभी पारिवारिक बातें होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बातें होती हैं? नहीं, सब तरह की बातें होती हैं। और मजाक हमारे घर में भी सब कहते हैं, अगर इनका बस चले तो ही, अगर कोई कहे मेरे पास घर नहीं है तो कहेंगे नहीं मेरे घर में रह लो। तो मतलब इतना अपने मतलब कुछ भी हमारे यहाँ परम पूज्य नित्य गोपाल दास जी का हमेशा कार्यक्रम हम लोग कराते थे। तो एक बार कार्यक्रम था हमारे घर में, छतरपुर में कार्यक्रम था उनका। तो मम्मी माता पिताजी हमारे सर्विस में थे, तो वो उनको हमने पूछा क्या पापा आप आओगे? मम्मी पापा अक्सर आ जाते थे कार्यक्रम। बोले नहीं, इस बार थोड़ा सा वो है, और इस बार थोड़ा सा दिक्कत है, हम नहीं आ पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि जितने साधु, बहुत सारे, कम से कम 150-200 साधु हमने अपने घर में ही रुका लिए। अब संयोग की बात, मम्मी पापा को लगा होगा कि भाई कार्यक्रम है, इतना बड़ा श्री राम महायज्ञ हो रहा है, चलो ये अंतिम दिन ही शामिल हो जाए। जैसे वो लोग घर में घुसे तो हर कमरे में 5-5, 6-6 साधु, और बढ़िया उनने मिट्टी लगवाते हैं, बढ़िया साफ करते हैं, वो अपना वो साबुन वाबुन तो उपयोग करते नहीं। तो उनको लगा कि उन पापा बोले वो होटल में रुके जाके, फिर अच्छा घर में नहीं, लेकिन साधु तो रुक रहते। तो क्या होता भैया कि ये धार्मिक जुड़ाव है, मतलब मन को और आत्मा का सुख है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि जीवन में वो काम आप करो जिससे आपकी आत्मा और मन प्रसन्न रहेगा, तो आप क्रिएटिव रहोगे, समाज में कुछ ना कुछ करते रहोगे। कई आपको क्या अच्छा लगता है अर्चना जी में? कुछ तो अच्छी चीज होगी जो ऐसा कि जो लगता होगा कि नहीं ये परफेक्ट है इस मामले में। देखिए, इनके दिमाग में अगर कोई चीज बैठ जाए, फिर ये उसको जुनून से करती हैं, उसमें फिर ये अच्छी बात है। दूसरी चीज, अपनी लाइफ जो है वो सोशल भी रहे, और पारिवारिक लाइफ में बच्चों के साथ समय बिताना, बात करना, उनके साथ समय काटना। ये क्या होता है कि जब हम पॉलिटिक्स में होते हैं या किसी भी जॉब में होते हैं या कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। ये समय का समायोजन करना इनकी एक अच्छी खूबी है।
और कोई भी चीज अगर दिमाग में बैठनी चाहिए वो किया, ऐसा नहीं कि दिमाग में ना बैठे। कभी अर्चना जी झगड़े हुए आप लोगों किसी बात को लेकर कि नहीं ये हमारा डिसीजन है, खूब फाइनल होते है? हैं भैया जी, वैसे तो झगड़े तो नहीं होते कि अगर ये गुस्सा है तो उस समय हम शांत हो जाते हैं और इनको गुस्सा थोड़ी तेज आ जाती है, तो उस समय हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि जाके कहीं किसी काम में लग जाए, पौधारोपण करने लगे, या तो इनका मूड स्वतः ठीक हो जाता है कि अपने अपने काम में सब लगे हुए हैं। कोई ऐसा डिसीजन जो आप लोगों ने कभी ऐसे मिलके लिया हो, लगा हो कि बस ये हम दोनों का बहुत बेहतर प्लान है? देखिए, छतरपुर में जब पानी की बात थी तब ये बहुत, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं था कि छतरपुर में पानी, हम इनको भी कहते थे कि चलो भोपाल चलें और बातचीत करनी है, मिलना है, तो किसी को भरोसा नहीं था छतरपुर में पानी के लिए कोई लाइन स्वीकृत होगी। जब हम लोगों ने वो स्वीकृत कराई, 1.5-2 साल घूम घूम के हम लोग, मतलब हताश हो जाता ना आदमी कि अब इसकी तो चर्चा मत करो, अब तो ये हो नहीं पाएगा, उसी समय वो हो गई। उस समय ये डिसीजन कि हाँ ये काम हम ठीक कर था। सकते हैं, तो उससे एक बड़ी मन को भाव था, क्योंकि पूरे छतरपुर को हम लोग परेशान देखते थे, तो वो भाव, जो प्रसन्नता थी उस दिन की, वो हमेशा जब टिकट मिली थी तो वो प्रसन्नता, और वो प्रसन्नता लगभग वो बराबर थी कि विरोधी काफी और एक और बात थी कि हम लोगों ने छतरपुर में कचड़े का जो मतलब संसाधन, वो उसका वो बनाना था कि कचड़ा जो है हमको कचरा विहीन करना था छतरपुर, तो हमने एक डंपिंग स्टेशन बनाया। तो जब हम लोग की बात हुई आपस में कि ऐसा ऐसा एक चीज बनाना है, डंपिंग स्टेशन बनाना है, तो वहां पे हम लोगों ने एक नवग्रह वाटिका बनाई और डंपिंग स्टेशन बनाया। कचरा छन रहा है वहां, इतना हमारे पास फाइनेंशियल वो भी नहीं था कि हम बड़ी बड़ी मशीनें लगाते, लेकिन हमने कुछ ऐसे इंजीनियर पकड़े जो हाथ से ही कुछ इस टाइप की चीजें बनाए। कचरा छन रहा है, प्लास्टिक अलग हो रही है, अन्य कचरा अलग हो रहा है, प्लास्टिक से सड़कें बनाने का काम। तो जब हमारा वो भी एक बड़ा एक काम था, वो जब हमने पूरा किया था, और तो उस समय माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय थे, तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए सम्मानित भी किया था। तो एक वो भी एक बड़ा अच्छा कई बार जो अपन सोचते हैं, जो अपने समस्या होती है, जैसे अपने घर में ये समस्या चल रही है, जैसा अभी हम लोग भोपाल में आए, परसों लाइट चली गई, तो एक समस्या समझ में आई कि जो बाहरी भोपाल का जो बाहरी इलाका है वहाँ लाइट। लेकिन पुष्पेन जी, बहुत सारे विरोधी ऐसे हैं जो चाहते हैं, ये मतलब अंदर का फीडबैक है कि आप दोनों अब कभी फ्रंट लाइन में ना आ पाए, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ईश्वर और भगवान में आपकी आस्था हो, और भगवान अगर जो चीज निर्धारित कर देता है, जिसको जो मिलना है वो हमेशा मिलता है, कोई उसके सामने कितने भी अड़ंगे डाल ले, और मतलब कर्म में भरोसा है, बाकी भरोसा है। और अब 2028 में निश्चित रूप से ईश्वर सफलता भी दिलाए। अर्चना जी, क्या कहेंगी छतरपुर की जनता को कि एक बेटी के नाते, एक बहू के नाते कुछ उम्मीदें, जो भी कहना चाहें आप? देखिए, मैं अपने कर्म क्षेत्र से बहुत प्यार करती हूँ, कर्म भूमि है वो मेरी, और वहाँ के लोगों से एक विशेष खासा लगाव है, और बहुत कुछ करना बाकी है छतरपुर के लिए। तो बस यही कहूँगी कि मैं तो अपना लक्ष्य नहीं पाना है, बल्कि कर्म ही करना है, बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ छतरपुर को। तो जनता से उम्मीदें हैं कि साथ देगी अभी भविष्य में, कभी भविष्य में हमेशा साथ दिया है। और कई बार, अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे कि हार गए तो हताश नहीं हुए। देखिए, जब मुझे 63,500 वोट मिला था विधानसभा में, सामने वाले को 65,000, मतलब हम लोग में बहुत कम मार्जिन से मैं चुनाव हारी थी। कई बार थोड़ा सा खराब भी लगा, सामने वाला बोल रहा था तो बुरा भी लगा कि हाँ यार गलत हो गया, हार गए। लेकिन फिर उन 63,500 लोगों के बारे में सोचा और चल पड़ी। तो वही कहा ना कि हिम्मत, हार नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगी, हाँ, और तो काम करते रहेंगे। गुड्डू जी, आप कुछ बोलना चाहें छतरपुर की जनता के लिए? निश्चित रूप से छतरपुर की जनता के बीच में हम लोगों ने हमेशा एक परिवार जैसा व्यवहार करने की कोशिश करी। चाचा, काका, नाना, भाई साहब, और ये भी प्रथा हम ही लोगों ने डाली। हाँ, मंच पे बोलते थे फलाने गुप्ता जी, मिश्रा जी, लेकिन हमने ये प्रथा डाली, आदरणीय हमारे चाचा जी, हाँ, हमारे भाई साहब, नगरपालिका में हमने बड़े बड़े लोग ना बुला के छतरपुर के लोगों को मंच दिया। तो एक भाव जो परिवार का है वो निश्चित रूप से उनने साथ भी दिया। जो भी संदेश देना चाहें। 2018 में हम कम वोट से हारे थे, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत बहुत बड़ा था। सिर्फ चुनाव से जीवन नहीं चलता, चुनाव के अलावा भी हम छतरपुर में हमेशा सक्रिय रहते हैं। छतरपुर के लोग हमेशा एक परिवार भाव से ही साथ देते हैं। कोई दादा कह रहा है, कोई भाभी, दादा भाभी, एक ऐसा
व्यवहार है कि जब वो बोलते हैं तो एक अपनत्व तो दादा बड़े भाई को बोलते हैं बुंदेलखंड में, तो जो एक अपनत्व का भाव रहता है, ये अपनत्व का भाव हमेशा बना रहा है। हम कहीं राजनीतिक क्षेत्र में किन ऊंचाइयों पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन छतरपुर के लिए हमेशा काम करेंगे और अब छतरपुर के लोगों को अपना हमेशा परिवार मानेंगे और उनके उत्थान के लिए हमेशा जी जान से काम करेंगे। और छतरपुर के लोगों को बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर करे कि वो बहुत आगे बढ़े, सब सपने उनके साकार हों। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में हमारे लिए समय निकाला आप दोनों ने। अर्चना जी आपका बहुत धन्यवाद और पुष्पेन जी आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थी एक युवा जोड़ी कहें, पति पत्नी कहें, सियासी हमसफर कहें, सभी कह सकते हैं इनको, जैसे इनकी बातचीत में निकल करके सामने आया कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। जहां पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है अमूमन उस क्षेत्र में पति पत्नी के बीच, वहां पर एक दूसरे के सपोर्टिव हैंड बने हुए हैं। तो बहुत शुभकामनाएं हमारी, और हमें दीजिए इजाजत। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।